मैं तो बहुत दुख होता है मुझे कि भाई हम कलाकारों का क्या है। इधर तो कहते हैं कि लोक कला एक महाराष्ट्र की बड़ी कला है, मगर कलाकार आज भूखे हैं आज। आपने इस पर आवाज नहीं उठाई सर कि हाँ, दिल्ली 2 बार गया है, दिल्ली 2 बार गया है, हमारा शिष्टमंडल भी गया था, 2 बार गया था, मगर कोई मिलने को तैयार ही नहीं, वहां पर बात करने के लिए तैयार नहीं, अपॉइंटमेंट मिलकर भी हमको मिले नहीं वो लोग। बड़ा दुख होता है कि कलाकारों का बेकार अवस्था है। क्या ऐसा हो गया कि मतलब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कलाकारों के लिए, ये इस तरीके का मोड़ आकर खड़ा है, तो आपके स्ट्रगल में ऐसा क्या हो चुका है अभी कि आप जनता तक या सामने जो भी हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं उन तक आप कुछ बात रखना चाहेंगे? देखिए, ये हम जो कलाकार बने हैं कि कुछ मिलेगा इसके लिए नहीं था, वो तो है। वो खुद में कलाकार बैठने नहीं देता था, फ्री में भी कहीं कहीं प्रोग्राम करते थे, मगर अब वो जब मिल रहा है ना, फिर ये सब बंद हो गया तो दुख होता है ना। बराबर से कहेंगे ये उस जमाने का स्टैंड अप कॉमेडी था, तो आज जो बदलाव आए हैं, जो चीजें चल रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? क्या लगता है? नहीं, मुझे आज तो दुख लगता है कि इसमें अश्लीलता ज्यादा है। आज जो देते ना वो सबको आदत सी हो गई, अब उसका कुछ नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता है। और आपको जितने ज्यादा लोग हो उतना ही ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि हंसाने की जादू ऐसी है कि अकेले आदमी को हंसाने से नहीं, जो क्राउड ज्यादा रहता ना, आपको समझ में आएगा, आप हंसेंगे, इनको समझ में नहीं आए, ये नहीं हंसे, वो हंसेगा, मगर कम से कम ये 200 लोगों में तो 100 लोग तो हंसेंगे। उनका जो आवाज निकलती है तो जब फिर बाकी के भी लोग हंसते रहते, भले ना समझे उसे। सर, आज भी आप एक सर के ऊपर की छत के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीज के बारे में आप कुछ हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे उस पर? बहुत दिन से पैसे तो आशा नहीं थी उसकी, मगर निकली योजना, कोई पंतप्रधान आवास योजना है, उन्होंने ऐसी खेल खेले कि पैसे वसूलना था उनको, महापालिका टैक्स वसूल करना था। हमारा तो टैक्स का कुछ प्रश्न ही नहीं था, कभी कभार वो कल्याण कर मिल जाते हैं, हम काय झाले साहेब काय नाही बरं आहे, मग वो दुसरे बोलते अरे ना खरो, हाँ ते बघू तो बघत रहा। एक बार घर पे भी आए थे मेरे, अरे ये घर है, हाँ फाइल लेके आओ, गया तो बोले नहीं तुम वहां पर दे दो, फिर मुझे नहीं समझते क्या महापालिका में देने का। नमस्कार, आरजी टॉक्स के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं होस्ट रेणुका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का ये एपिसोड जो है, इसको आप कंप्लीटली रिलेट कीजिएगा प्योर इंस्पिरेशन से, बिकॉज हंसी के पीछे कुछ दुख भी हो सकता है, हंसी के पीछे कोई अपना दुख छुपा भी सकता है, पर वो हंसाना कभी नहीं भूलता। आज ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व हमारे साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और का इंट्रोडक्शन करेंगे हम, उनका स्वागत करेंगे हम। आज हमारे साथ है रमेश गिरी सर जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है आरजी टॉक्स के इस एपिसोड में। और हम बहुत ज्यादा ऑनर्ड है, बहुत ज्यादा खुश है कि आज आप हमारे साथ यहाँ है, हमारे लिए समय निकाला और आपके स्ट्रगल के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आप ने इस पूरी जर्नी को यहाँ तक आपने किस तरीके से लेकर आए, तो ये सब चीजों के बारे में हमारे ऑडियंस को जानने की बहुत उत्सुकता है। तो सर, सबसे पहली चीज तो आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, आपके बारे में हमें बताइए। मेरा पूरा नाम रमेश किशन गिरी, अब लोग शायर गिरी के नाम से पहचानते हैं। हूँ तो मैं एक देहाती छोटा सा गांव है, तालुका भी औंढा नागनाथ, पहले परभणी डिस्ट्रिक्ट में था, अभी औंढा तालुका डिस्ट्रिक्ट हिंगोली है, वहाँ का रहने वाला हूँ। छोटे मोटे प्रोग्राम यानी गांव में करते थे हम लोग, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया और यहाँ तक मैं आ पहुंचा हूँ। किस तरीके के प्रोग्राम सर? आप किस तरीके के प्रोग्राम करते थे? क्या होता था एग्जैक्टली? लोगों को हंसाना। वो हंसाने का मतलब क्या है कि हमारे पिताजी लोगों को हंसाते थे और वो खूब गंभीर रहते थे। हमने देखा कि भाई हंसाते हैं, ये अच्छा रहा।
फिर मैं भी वो कुछ नकल करने लगा, लोग खुश होने लगे। ऐसे करते करते भी चला है। वो हमारी यात्राओं में कोई प्रोग्राम तमाशा बोलते हैं जिसको, उसमें सही। आते हैं। वो हमारे मामा को बड़ा शौक था, अच्छा, वो देखे बोले अपन एक भी नाटक बिठाएंगे। मैं लेडीज का रोल किया, अच्छा लगा उनके, वहां से फिर लालच लग गई कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ। फिर जहां भी कहीं मिले, कहीं मौका मिले वहां पर वो कोई शादी की बारात हो, वो डांस करना, वो अच्छा लगने लगा। लोग खुश होने लगे, साला ये फुकट का धंधा है, अच्छा है। ओके, ऐसे बढ़ते बढ़ते चला गया। तो फिर हमारे गांव में एक वो हाथे नाम गुदाने वाले थे ना, तो उनका धंधा हमारे भाई, बड़े भाई ने सीख लिया। अच्छा, और मैं भी पेंटिंग करने लगा। पढ़ाई तो ज्यादा हुई नहीं, पहली क्लास पढ़ा हूं मैं अच्छा। मराठी। ओके, और भाई को इंग्लिश ABCD आता था, उससे फिर मैं भी वो देख देख कर बनाने लगा। फिर यात्रा घूमने लगा। यात्रा में कभी मेले लगते, कभी वो प्रोग्राम होते, उनसे विनती करना मुझे एक चांस दो। आप क्या करोगे, देखो तो से, मुझे ऐसे तो बता नहीं सकता मैं। अब देखो, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो मुझे खींच के लाओ मंच के ऊपर से। वो अच्छा लगने लगा, मेरे को भी अच्छा लगने लगा, अच्छा है। 1983 जब से मैं स्वयं घोषित एक शायर बन गया मराठी प्रोग्राम में। ओके, और यात्रा में प्रोग्राम किया, 1.5 घंटा क्या किया मुझे भी पता नहीं है। वो लोग खुश हो गए, बोले ये धंधा अच्छा है। फिर बाद में मन में ठान लिया कि बस यही करते रहेंगे अपन। ओके। फिर आपका सफर आगे कैसे गया? आगे फिर इंद्रवेली एक गांव है, वहां पर भी कुछ लोगों से पहचान हो गए, बोले अपन एक प्रोग्राम बिठाएंगे। मैंने कहा चलो। उन्होंने प्रोग्राम बिठाया, वो अच्छा लगा मुझे, लोग भी चाहने लगे। वो केसलागुड़ा की यात्रा है, वहां पर एक तमाशा आया था। बोले रमेश तू भी गाना सुना। मैंने गाना सुना है, बहुत सारे पैसे मिल गए उसके अंदर, मिलिए धंधा और अच्छा लग रहा है। तो बोले साथ में चलते क्या, मैंने कहा चलता हूँ। 2 महीने तक गुजारा, उनका भी तमाशा बंद हो गया। फिर मैंने खुद वो बैग के ऊपर पेंटिंग भी करता था मैं। पेंटिंग के बैग के ऊपर नाम लिख लिया, लोक शाहिर। अच्छा, वहां से मेरी सफर चलता 1983 से। फिर वो नशाबंदी का एक प्रोग्राम मिला, दारूबंदी प्रचार कार्यालय परभणी का। 50 रुपए में एक प्रोग्राम रहता था, अच्छा, उसमें से 10 रुपये वो उनको ले देते थे। 40 रुपए पर प्रोग्राम मिलता था। अकेले मैंने 10 प्रोग्राम किया, अच्छा लगा। फिर वो एक दोस्त मिल गया, एक प्रौढ़ शिक्षण साक्षरता का, वो प्रोग्राम में बुलाया। मतलब क्या देगा देगा, जब वो आशा भी नहीं थी उतने पैसे देने की। वो प्रोग्राम किया, अच्छा लगा। सभी लोगों ने फिर आपका नंबर दो, नंबर का था, ऑर्डर देता था, फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। सही बात। ऐसे करते करते फिर खुद ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं खुद बड़ा कलाकार बन गया हूँ। और तब तक तो मेरी शादी हुई थी। पहली बार तो मुझे शादी के लिए बच्ची भी कोई देते नहीं थे। और फिर ये कलाकार बनते बनते बहुत सारे लोगों से फिर मुलाकात हुई। अर्दापुर के शायर है, वो अभी है नहीं, अभी उनके साथ गया। वहां से और दूसरे लोगों की पहचान हो गई। अन्ना शायर अन्ना चौहान लोहा के, उनके ग्रुप में गया। चैतन्य कलामंडल बोलकर शायर वेंकटराव बेटक बिल्ली नायगांव तालुका के, उनके ग्रुप में गया। बाद में फिर खुद का ग्रुप बनाया और आज तक मैंने कम से कम 5,000 प्रोग्राम किए हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। मतलब 5,000 प्रोग्राम्स, दैट्स हैट्स ऑफ आपके लिए, सच में बहुत बड़ी। और बहुत बुरे दिन गुजारे हैं, कभी कभी भूखा भी सो गया, पैसा होकर भी कभी कभी रोटी नहीं मिली, कहाँ कैसे सोना। वो आदत सी गिर गई कि चलो यही कठिनाई, आगे सफलता मिलेगी। यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज तक गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रोग्राम किया था 2001 को। अटल बिहारी वाजपेयी जो पंतप्रधान थे,
उसके सामने मैंने प्रोग्राम किया साक्षरता का। और जो भी अभी पूछना है पूछते रहो, मैं बताते रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, जीवन चलाने के लिए जिस आर्ट को आपने चुना, जिस कला को आपने चुना, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये यहाँ तक का जो सफर था उससे आप कितने सहमत है, कितने खुश है? आने वाली पीढ़ी को इससे क्या प्रेरणा मिल सकती है? देखिए, आज तक तो हम खुश थे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम मिलते थे और हमने कहा कलाकारों के लिए अच्छे दिन आ गए। आपको बुरा लगेगा, जब से ये सरकार आई है हमारे प्रोग्राम बंद कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गीत और नाटक, इसकी वजह सॉन्ग से एंड ड्रामा डिवीजन है। हम्म, पता नहीं, वो प्रोग्राम को कम से कम 10 प्रोग्राम हर महीने मिलते थे। एक रजिस्टर पार्टी बनाया था मैंने, वैसा कैजुअल आर्टिस्ट भी था मैं सॉन्ग एंड ड्रामा के लिए। बाद में वहाँ के लोग बोले आप अच्छा करते हैं तो आपको ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाए, अच्छे प्रोग्राम मिलने लगे, कलाकार भी जीने लगा, भैया अच्छा मिल रहा है। और ये 14-15 से तो क्या हो गया, हमारे प्रोग्राम धीरे धीरे वो बंद ही कर दिए। वो बंद कर दिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिए। अब वो एजेंसी को प्रोग्राम दे रहे, तो बहुत बुरे दिन हमारे आज चल रहे हैं। फिर भी लोकप्रियता है, बल्कि मुझे कोई भी लोग बुलाते बोल के चल रहा है। मैं तो बहुत दुख होता है मुझे कि भाई हम कलाकारों का क्या है। इधर तो कहते हैं कि लोक कला एक महाराष्ट्र की बड़ी कला है, मगर कलाकार आज भूखे हैं। आज आपने इस पर आवाज नहीं उठाई सर? कि हाँ, दिल्ली 2 ने- बार गया है, दिल्ली 2 बार गया है, हमारा शिष्टमंडल भी गया था, 2 बार गया था, मगर कोई मिलने को तैयार ही नहीं, वहां पर बात करने के लिए तैयार नहीं। अपॉइंटमेंट मिलकर भी हमको मिले नहीं वो लोग। बड़ा दुख होता है कि कलाकारों का बेकार अवस्था है। तो इसके चलते फिर आपके स्ट्रगल में क्या ऐसा हो गया कि मतलब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कलाकारों के लिए, ये इस तरीके का मोड़ आकर खड़ा है, तो आपके स्ट्रगल में ऐसा क्या हो चुका है अभी कि आप जनता तक या सामने जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक आप कुछ बात रखना चाहेंगे? देखिए, ये हम जो कलाकार बने हैं कि कुछ मिलेगा इसके लिए नहीं था। वो तो है। वो खुद में का कलाकार बैठने नहीं देता था, फ्री में भी कहीं कहीं प्रोग्राम करते थे, मगर अब वो जब मिल रहा है ना, फिर ये सब बंद हो गया तो दुख होता है ना। बराबर। कि अभी ये लोक कलाएं जो महाराष्ट्र की है, जब सरकार नहीं साथ देगा तो बाकी के लोगों का क्या खरी है। सही बात है। अब जहाँ मुझे मेरी पहचान है, मुझे अकेले को बुलाते, अकेला भी प्रोग्राम 1-1.5 घंटा करता मैं, हंसाने का प्रोग्राम करता हूँ, और ग्रुप के साथ कुछ गाने का प्रोग्राम रहता है। वो बहुत सारे कम हो गए ना लोग। अब जो पहचान के वो लोग बुला लेते हैं, बोल के चल रहा है। ऐसा पीछे भी कुछ नहीं है और आगे बचा भी कुछ नहीं है तो जी रहा हूँ बस। आपके नजदीक के लोग हैं या परिवारजन हैं, कभी किसी ने आपको ऐसी सलाह नहीं दी कि फिर आप इस कला को या इस फील्ड को आप छोड़ क्यों नहीं देते? संघर्ष का वक्त ऐसा कई बार आपका मन टटोलता नहीं है अपने आप को? देखिए, अब तो उम्र हो गई है, अब कुछ भी नहीं कर सकता मैं। नहीं, हो सकता है कुछ यंग दिनों की बात करें या नहीं, उस टाइम में मैं कुछ पिछला अगला विचार ही नहीं किया मैंने। जो चल रहा है ना, भविष्य का विचार नहीं किया। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, ये सोचा था। और आज कोई धंधा भी बिजनेस में कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी बात, करूंगा तो सब लोग उधार लेके चल जाएंगे, तो मुझे भी मांगने का भी याद नहीं है। मेरा बोले तो मन ऐसा करता है, किसी को पैसा देता ही नहीं हूँ, है नहीं है ना। किसी ने 1000 रुपये मांगा, भैया 200 रुपये लेके चल जा, उसका भरोसा नहीं लेने का, वो वापिस देगा या नहीं देगा, क्यों व्यवहार मालूम ही नहीं ना। ऐसे तो हम बहुत बुरे दिन गुजारे हैं। 72 का दुष्काल था, इस टाइम मुझे भूखे रहे कुछ दिन, मगर आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो ना। कभी मेरी बीबी बताती थी, बोले पिछले दिन याद करो, काय को याद करने का, जो चल रहा है ना अच्छा चल रहा है ना, उसका याद क्या करने का। आज भी लगता है कि भाई अब कुछ दूसरा नहीं कर सकता मैं, जो चल रहा है ना अच्छा चल रहा है। अब जीऊंगा कितने दिन। अब मुझे भी कुछ लोग मिल जाते हैं, मुझे गुरु कहते हैं, भाई गुरु को वो मुझे मत बोलो, जो तेरे को सीखना है मेरे से मैं बता देता हूँ, तेरी मर्जी तू सीख या मत सीख,
मगर कला होना जरूरी है। जब तू मंच पे जाएगा, मेरा नाम मत ले, मगर तू मगर करते रहे, मन से करते रहे। मेरा भी कोई गुरु नहीं है। सही जब मैं देखता हूँ हलचल, महिलाएं कैसी चलती है, वो पीने वाला कैसे चलता है, वो देखकर फिर आईना सामने रखकर मैं एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सही और इसी की वजह से मेरे दो दो जगह मेरे पिताजी माताजी जाकर देखे, कोई बच्ची देने के लिए तैयार ही नहीं थे मुझे। वो एक्टिंग करता था, वो मराठी में जो उखाने कहते थे ना, उखाने, उखाने, हाँ तो एक्टिंग करता था। लोगों का मेरे पे सब भरोसा उड़ गया। अच्छा। वो कहने लगे भाई ये बच्चा लायक नहीं है। उस समय में तो क्या इसको अच्छा नहीं माना जाता था? हाँ, तो एक्टिंग ऐसे तो वो एक आइटम ऐसा बनात बताता था मैं की सगळ्यांना धर्माच्या बायका एकत्र जमलेल्या आहेत। मग आजी सगळ्यांना ताकीद करते, तू नाव घे ग, तू नाव घे, तू नाव घे। आजी निर्मला नाव घे की ग, निर्मला बाई काय झालं ग, आजी गुपचूप बसता नाव घेते, घे ग। काय दात काढलेली घे ना ग। घरात लावला रेडू खेळते ते ऐकून आवाज वाढव की ग, आजी खरंच रेडू लावला नाही, ते नाव घ्यायला गुपचूप बसा, घे ग। घरात घरात लावला रेडू खोलीत येते ऐकू, सकारामचं नाव घेते तुकारामची बायको। हो. वच्छला तू घे की ग, वच्छला बाई। बनामाचा केला शिरा, त्यात कपसात किसून, बनामाचा केला शिरा, त्यात कपसात किसून, गणपतराव बिड्या उठता संडासात बसून। ओह, अब उसमें ये को अब घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, अच्छा और एक महिला मंडल की थी कोई तो होशियार महिला, उसका झगड़ा छुड़ाकर अपने इस महिला मंडल में बिठा दिया। और सभी महिलाएं हंसती थी, और ये अपने गुस्से में थी कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया। अब वो बूढ़ी माँ उससे पूछती है, बायना तो ये के गायना। अब उसका गुस्सा फूट गया। काय झालं ग, आधी त्यांच्या घरात भांडणं झाले, चलत असते माय नवऱ्याचे तर आता काय लागे। सायकलची घंटी ऐकते दुरून, जवळ जाऊन ऐकते ग, आजी गुपचूप बसा, घे ग। सायकलची घंटी ऐकते दुरून, तू क्या आला जर फिरून त्याला टाकतेच पुरून। गुस्से में ये तो आइलवर का है। और कुछ जमाना ऐसा था जिसकी उम्र भी 70-80 की है, उस जमाने में लोग बड़ा नाम लेते थे, कविता जैसे कविता। तो उस जमाने के हल्ली क्या हो गया, अभी अभी पढ़े लिखे लोग हैं, पति पत्नी का नाम लेता है, पत्नी पति का नाम लेती। और देहात में मैं देखता हूँ, सही बात। और शहर में पढ़े लिखे होते हैं, और गांव में जब पति वहां 4 लोगों में बैठा है, उनको बुलाने की, ए आओ मग पढ़े लिखे, अगं मंजू काय दिनेश, गतिरोधक नहीं। गतिरोधक नहीं। मग पुराने जमाने में जो देहात में नाव लेते थे, खन खन कुदळे मन मन माती, उरुस खल्लार द्या राती, त्यात निघालं माणिक मोती, राजाने दिलं राणीच्या हाती, राणीने ठेवलं पलंगाच्या गाती, अंग्रेजी लोक भरकतार कुठे गेले, आंघोळीला गेले, जे वाढत्याला लाज वाटते मला, नवरा कशाला केला, पान खांड खायला, दागदागी लिहायला, काढून कोडून पंचमी केली, काढता काढता लागला डोळा, लगेच आला पोळा, पोळ्याचे केले गोंडे, गणोबा आले बाकड सोंडे, गणचौतीचे मोदक लाडू, लक्ष्म्याला जेव वाढू, लक्ष्म्याच्या पाडू गाठी, लगेच आले चित्रपाटी,
पित्रपाटीन दिसते, डाळ घटाला घालते, माळ घटात बसते, घटीशी लग्नाने केली, दाटीशी लग्नाचं घेते, सोनं दिवाळीने केले, न दिवाळीची लावते, पण ती सट आली नाही, ती सटीचा लावते, नागदिवा संक्रांतीने केला धावा, संक्रांतीने घेते सुगड पुनवाली, दुधड पुनवाची तिमते, कणिक शिमगा आला, आणि शिमग्याचे खेळते रंग, पाडवा झाला दंग, पाडव्याची मांडते गुडिया, खेद्याली पुडी, पायरीची काढते, सोजी आटलीचा काढते, घरात सांगतो तुम्हाला जोडून करा, एक झाले की ऑपरेशन करा. एक लास्ट में एक My संदेश देता God. हूँ. ओह, लास्ट में संदेश है कि भाई लड़का हो लड़की हो एक बस है. मैं तो सोचता हूं कि भाई लड़के से लड़की अच्छी है. अब क्या मैं बात भी है. लड़की का बाप हूं, 3 लड़कियां हैं. ज्यादा तो पढ़ाया नहीं हूं, मेरी ताकत नहीं थी, मगर दामाद भी अच्छे मिले, जमाई अच्छे हैं. बिना दहेज की शादी किया हूं मैं. वाह, अभी भी ये नजर झुका के जमाई बात करते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चियों मैसेज को भी दिया है. जब बच्चियों को भी ये सुना, मैं एक मैसेज दिया कि भाई कभी भी वो सास बोल रही है उसको उल्टा मत बोलो. सही बात. आज तू बोलेगी तो कल तू भी सास बनने वाली है. क्या बात. आज तू सास को तकलीफ देगी तो कल तू सास होगी तो तेरी बहू ब्याज के साथ वसूल कर लेंगे. कर लेगी. अब मेरा एक नवासा है, जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेजिंग करता है. बहुत बढ़िया. समझो उसकी 18-19 की उम्र हो गई है, तो आज तक उनके घर में कुछ झगड़ा नहीं है, क्योंकि बेटियों को मैं बताया कि झगड़ा करने से कुछ नहीं है. नहीं हो. सिर्फ किसी को उत्तर मत दो उसको बोलने का, हाँ हाँ यस. सही बात है. मैं जो करता हूँ वो लोगों को सुनाता हूँ, चाहे उसमें से उपदेश हो या ना हो. और मैं मस्ती में रहता हूँ कि हंसते रहता हूँ, जो होना है वो होगा रहेगा. सही बात है. तो सर ये मुझे तो लगता है कि जो कला है ये इंसान को एक प्रैक्टिकली सीखने के लिए बहुत कुछ देता है, जो कि कई बार मैं ये नहीं कहती कि एजुकेशन में कुछ मिलता नहीं, पर शायद कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन से, पढ़ाई किताबों में से हमको कुछ चीजें जो नहीं मिल पाती वो असली जिंदगी सिखा कर जाती है. ये मैंने पहले बताया ना कि मेरा यूनिवर्सिटी यही है. जब जब जो आम लोग जो अपने व्यवहार में चलते हैं वही देखता हूँ और दोस्तों के सामने पेश करता हूँ, वो रिस्पांस कैसा मिलता है आपको बताऊंगा, इनको बताऊंगा, इनके सामने करूंगा. ये मेरा यही रियाज है, मेरा यही प्रैक्टिस है. अच्छा लगा कि अच्छा लगा, फिर सोचता हूँ कि भाई और क्या करना चाहिए. वो सही लग रहा है सामने वाले को या नहीं है, पीने वाला कैसा बोलेगा, बूढ़ा आदमी कैसा बोलेगा, वो करके देखता हूँ मैं. कुछ सिखाने वाला तो कोई है नहीं. और आप बोल, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया कर दिया आपने. ये बोले, अरे बहुत अच्छा है. बोले सभी अच्छा बोलते, खराब नहीं बोलते. जिसको समझता है वो बोलेगा कि इसमें थोड़ा सा ऐसा बदलाव करो. मैं सोचता हूँ कि भाई क्या बदलाव करना, इन्होंने ये तो बताया है, इन्हें तो अच्छा बोला, इन्हें नहीं अच्छा बोला, ये क्यों बोल रहा है. वो सोचता हूँ फिर दिमाग में कि भाई ऐसा करने से अच्छा रहेगा क्या. कुछ शब्द काटना है तो कुछ शब्द बढ़ाना है. अब वो एक, जब मैं प्रौढ़ शिक्षण का प्रोग्राम करता था, जो वो देहाती लोग जो अगर शहर में गए, उनको चलने का भी समझता नहीं, किस बाई तरफ से चले कि दाहिने से चले. सही बात है. वो परेशान हो जाते ना देहात में साहस, और वो उसको नाम रखता है कि भाई तुला दिसत नहीं का. तो उसका मैंने बिठाया था कि वो एक बूढ़ा मुंबई जाता है. अच्छा. मुंबई में बहुत परेशान हो जाता है, उनके बेटे पढ़ने लिखने पढ़ाई करते हैं, तो मुंबई जाके परेशान होकर गांव आ जाता रहे. एक सामने एक नौजवान मिलता है, नमस्कार काका. कौन आहे बापा. मला ओळखलं नाही, मी नाव देतो धाकटा मुलगा सुरेश. बापा सूर्या तेव्हा केवढूसा होतास रे. तुम्हाला वाटतं मी लहानच आहोत. नाही तेव्हा तरी दिसत होतो तश्म्या होता. अहो तश्म्या नाही, त्याला चष्मा म्हणतात. आता तुम्ही झाले शिस्कानवाले, आम्हाला कुठं शिस्काने. अहो तुम्ही जरी नाही शिकलं पण पोरं शिकली तर तुमची. बापा पोराचं नावच काढू नको. का बरं. एवढा पैसा लावला शिस्कानाला, बेकाम होऊन बसलाय म्हण. बेकाम नाही बीकॉम झाला असेल, कोणाला माहित बापे बेकाम झालं. आम्हाला शिस्कनातलं काय माहिती कळतं. बरं राजूचं कसं काय. राजाचं तर कसं होईल कोणा. म्हणजे झालं काय, मास्तर लोकांना
पिवशीत घातलं म्हणायले, आता पुढच्या वर्षी कोठ पोत्यात बसते का मातीत बसते कोण. अहो काका, ते जुना काळ होता, ते पियुष म्हणायचे. कोणाला माहित बापा, आम्हाला शेचकणातलं काय माती कळते. बरं दिनेश कसं दिल्याचं तर कसं होईल कोणाला माहित. बरं जाऊ द्या, तुम्ही एवढं टेन्शन घे का. पोरं कुठे मुंबईला थात, जाऊन यायचं, भेटून यायचं. गेलतो बापा, आता ही पुन्हा येईल तर 2 महिने होत. अरे क्या बात आहे, म्हणजे मुंबई पाहिली तुम्ही बापा. ती मुंबई म्हणाव का कायच म्हणाव, मुंग्यावानी माणसाची गर्दी. कुत्र्याला सुद्धा 250 फूट हलवता येईना, उभीच गर्दी तशी. मुंबई म्हणजे गर्दी असणे आकाशाची माणसं पाहून मला लगेच आली. अहो मग प्रत्येक ठिकाणी मुतारे बनलेले असतात ना, कचाची मुतारी लनुशी खोली, वरी पत्र नाही. आणि जाऊन पाहिलं तर म्हणलं बापा बापा, काय माणसं रे. मुंबईचे लोक देवाची किंमतच नाही. कस काय लोक धाय पाऊतकार मुतायले. पाऊतका नाही काका, ते पाय ठेवण्याचं स्टँड असतं, त्याला पायदान म्हणतात. आता पाऊतका मला कळला का. मग तुम्ही लगे केलं नाही. कशाची मी पायाच पडू लागलो की लगे उभ्यानं दुसऱ्यानं माझ्या अंगावरच. केवळ तुमचा अडाणीपणा. तुम्ही जर 4 पुस्तक शिकली असती ना, कुठल्या वस्तू कशा वापरायच्या तुम्हाला कळलं असतं. जाऊ दे बापा शिक्षणात, मी म्हणलं गावाकडे जाऊ दे. पण पोरगा ऐकच ना. काय म्हणाला, म्हणजे सिनेमा पाहून जा. म्हणलं कोणता सिनेमा आहे, तर माधुरी भिक्षुकचा. माधुरी भिक्षुक नाही, माधुरी दीक्षित. मला असंच काहीतरी म्हणलं, मला असं माधुरी फिजोरी नक गड्या. म्हणे नगीना पहा. म्हणलं ते कसं असतं, तर म्हणे श्रीदेवीचा आहे. म्हणलं बरं झालं बापा, कोणती का देवी असं ना, दर्शन तर होईल. हो काका, देवी नाही, ते कलाकाराचं नाव श्रीदेवी आहे. मी म्हणलं कोण आहे, काही का असं ना बापा. 3रा पारा, रिस्क्यात बसून निघालो भाकर खाऊन. अंधार झाला तर म्हणे सिनेमा पुढत, एवढं मोठं गाव ते. मग सिनेमा पाहिला. कशाची, त्यानं अंधारातच उभी केली रिस्क्या. मला काऊन उभी केली रे, तर म्हणे चैन पडली. मला अंधारात तुझ्या चैनीला कोण बघत बसला, हाणं तशीच. अहो बगर चैनची कशी चालेल काका ती, मला माहीतच नाही ना. मग सिनेमा पाहिला की नाही. आलो बापा मोठ्या गोदामात बसलो. गोदाम नाही, त्याला सिनेमा थिएटर म्हणतात. ते तू म्हणले त्याच्यात जाऊन बसलो. आम्हाला त्या बुवानं गाण्याच्या नादी लावून दिलं आणि हळूहळू सगळे लाईट झून टाकले. मला आता व अंधार करून करतो तरी काय. पुढं पाहिलं तर जादू आणिच खेळ झालं. हा तो सिनेमा जादूचाच नाही. झिपऱ्या बुवा काळा झगा घालून जे पुंगी वाजवायचा सपाटा लावला. पोरं म्हणे आमरसपुरी आला, आमरसपुरी आला. मला येड्या हो, पिठलं भाकरीचा पत्ता नाही, आमरसपुरी कुठं दिसेल. तसं नाही काका, त्या कलाकाराचं नाव अमरीशपुरी. तरी मी आयडायलो, पुंगी मुक्की कर. अंधार झाला, सरपाड फरपाड निघाल. ते पुंगीच्याच नादात निघाला सरप. मला आत्ता मरतय गड्या. माझ्या हातात होती काठी, एकलाच गेलो पुढं. झपत झपत 2 काठ्या हाणल्या. अंधारच झालं. जेव्हा पोराने सुरू केलं कुंका कुंकी मार खाता खाता बाहेर आलो. पोरग म्हणे चला आता राणीचा बाग पाहू. म्हणलं बापा राणीचा पाय ना तर राजाचा पाय, मला मार खाणं होत नाही. आलो गावाकडे निघून. अशी माझी फजिती झाली. ये देहाती लोग जो वहाँ का माहौल नहीं समझ पाते, सही बात, उसके लिए कि पढ़ना जरूरी है, इसके लिए इसकी मैसेज देता था। सही बात है। सर आप आपके आर्ट फॉर्म में से ये फोक आर्ट बोलेंगे हम इसको, ये देहात में गांव में ये चीज ने जन्म लिया। आज इसको लोग समझ नहीं पाते कि इसके अंदर कितना नेचुरल इनोसेंस है, इतना एक मासूमियत है, कितनी नेचुरल फीलिंग्स है। आज के डेट में स्टैंड अप कॉमेडी ने एक अलग ही रूप ले लिया है। हम इसे कहेंगे ये उस जमाने का स्टैंड अप कॉमेडी था। तो आज जो बदलाव आए हैं, जो चीजें चल रही है, इससे आप कितने सहमत हैं, क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आज तक दुख लगता है कि भाई इसमें अश्लीलता ज्यादा है। आज जो देते ना वो सबको आदत सी हो गई। अब उसका कुछ नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता है। और मुझे दुख लगता है कि ऐसे नहीं हंसा तो इजी हंसना आना चाहिए, कि उसमें जो
अश्लीलता नहीं होना चाहिए, सही। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम करता हूँ ना, तो उसको थोड़ा संभालता हूँ, वो ऐसा बेकार न लगे। सही। और दूसरी बात, जो देहातों में जो लोग हैं उतने समझदार नहीं है, उनको पछता नहीं है, और बोलते काय लावले बोलते, उसके लिए उनको जो पछता वही देने का प्रयास करता हूँ मैं। सही बात है। तो इस तरीके से सर आपने इतने 5,000 शोज किए आज तक, इतने लोगों को आपने हंसाया। आपकी पहली शो की कुछ यादें ऐसी है जो आप बांटना चाहेंगे कि पहला शो आपने पहली बार स्टेज पर जब आप गए तब आपकी क्या फीलिंग? बहुत सारे ये तो पहले तो क्या है, वो धक धक होता था कि हम कम लोगों में प्रोग्राम करते थे। पहली बार नरसी शंकर नगर शुगर फैक्ट्री है, ओके। और उतनी पब्लिक मैंने पहली बार देखा। AR अंतुले चीफ मिनिस्टर थे, वो एक साथी के साथ गया था, हमारे एक शायर शंकर स्वामी अर्धापुरकर, और उधर से शायर अन्ना चौहान का ग्रुप आया था, और दिगो तुमाड़ का, बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे, और उसमें मुझे गाना देना था, और ये कुछ आइटम देनी थी। जब पब्लिक देख के मुझे धक धक होने लगा कि क्या क्या करूं, अच्छा भी लग रहा था और वो धक धक भी हो रही थी, कांप रहा था मैं। और जब लोगों ने रिस्पांस दिया तो ऐसा लगा कि मुझे बहुत बड़ा टॉनिक मेरे इनमें भर गया, ताकत थी आ गई। मैं बोला अब कोई बात नहीं, जितने भी लोग रहेंगे उतना मुझे अच्छा लगता है, कम लोगों में प्रोग्राम करना थोड़ा वो ये हो जाता, थोड़ा झिझक रहा था। एनर्जी, राइट। और आपको जितने ज्यादा लोग हो उतना ही ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि हंसाने की जादू ऐसी है कि अकेले आदमी को हंसाने से नहीं, जो क्राउड ज्यादा रहता ना, आपको समझ में आएगा, आप हंसेंगे, इनको समझ में नहीं आए, ये नहीं हंसे, वो हंसेगा, मगर कम से कम ये 200 लोगों में तो 100 लोग तो हंसेंगे। उनका जो आवाज निकलती है, तो जब फिर बाकी के भी लोग हंसते रहे, तो भले ना समझे उसे, सच बात है। और कुछ कुछ जोक्स मेरे भी जो रहते ना, तो वो लोग समझ नहीं पाते, कोई समझ जाते। अब कभी कभार वैसे बोल देता हूँ, कभी एक बस स्टैंड में मैं रास्ता देख रहा था, गाड़ी का, बस का राह देख रहा था, मेरे सामने से एक आदमी से देखते देखते इधर चले गुजर गया, तो मैंने कहा कहीं तो मुझे देखा है। फिर वापस लौट के आया, फिर देखते देखते इस तरह चले गए। मैंने ठान लिया कि हो सकता है इन्हें कहीं मुझे प्रोग्राम में देखा है, पहचानता है मुझे, तभी तो ये देख रहा है। फिर तीसरी बार आया, फिर बोलता नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार। फिर मुझे देखने लगा, पहचानेगा नहीं, मैंने कहा नहीं, अरे क्या यार, 3 बार तो आपके सामने से अभी तो गुजरा हूं मैं। कभी कुछ भी जोक है तो कभी समझ लेते, कभी नहीं समझ लेते, और छोटे छोटे चुटकुले देता हूँ, मुझे हंसाने में मजा आ जाती। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, अब लोग बोलते यार कहीं भी हंसाते हंसाते ही क्या, आदमी मर भी गया तो वहां पर कुछ दृश्य मुझे ऐसे दिखाई देता है कि हंसी आ जाती। आदमी मरने के बाद भले मेरा दुश्मन रहे, और वहां पर ऐसे मुंह लटकाना पड़ता है जैसे कि बहुत नजदीक का दोस्त था। ये प्रोसीजर है, मूर्खता होती है हंसना बोले तो, मगर साला मेरा ये कैसा मन है मालूम नहीं, मुझे हंसी दिखाई देती वहां पर। एक हमारे कलाकार दोपहर को गुजर गया, बोले अब कब सत्यगति इसका कब करना है प्रोग्राम, तो बोले कल, क्यों आज है ना, वक्त है जी, मगर कुछ भाई है तो वो आने वाले हैं ना। अरे बोले औरंगाबाद से कितना देर लगेगा, नहीं यार वो उधर गोवा के पहले और गया, कहाँ तो गया है काम के लिए, वो आने में देर लगेगी, फिर रात भर क्या करेंगे, बोले भजन करेंगे। वो भी छोटे सा घर, अब प्रोसीजर रहता, 2-4 महिलाएं बैठी, कोई हवा दे रही है, गले में माला है, यहाँ पर रुपया लगाए वाला है, कोई वो आंख का चिपड़ा कुछ निकाल रही है, कुछ ऐसे कर वैसे कर, वो प्रोसीजर करना ही पड़ता है। वो हवा दे कि न दे उसको क्या फर्क पड़ता है, मुर्दा ही मुर्दा है। बाहर भजन मंडली बैठी थी, 2-4 भजन होने के बाद प्रसाद हुई, अरे बोले अंदर आ जाओ, अंदर जाओ, वो बाजू में हट गए, सब महिलाएं बाजू में। फिर सामने वाला तबले वाला इधर पेटी वाला, इधर भजन वाला, इधर गाने वाला, और चिमटा लेके वो जो झांझर रहती ना, वो मुर्दे को सटक कर बैठ गया उसके पास। भजन चालू है, भजन चालू तो मुर्दा भी ऐसा करता है,
भजन बंद, ये भी बंद, भजन चालू फिर चालू। 2-3 भजन के बाद तबले वाले की अचानक नजर गई, फुल टेंशन में, अभी हमारा जिंदा तो नहीं हो गया। वो तबले में मन कम और देखता ज्यादा है उसको, मुर्दे को। भजन बंद होने के बाद वो पेट को देखता, पेट हिल रहा है क्या, आंख के तरफ देखता, आंख खुली है क्या। फिर भजन शुरू, भजन फिर भी घूम 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 घूम, भजन बंद, ये भी बंद। वो हिल क्यों रहा था? वो पास में बैठा था, झांझरी बजाने वाला उसके पास में चिपक के बैठा था, तो उसका घुटना इसको लग रहा था। ओ तो गॉड। उसके लिए ये अपने मस्ती में, और वो ऐसा ऐसा कर रहा था जैसा ही बजे, तो वो टेंशन में तबले वाला था। अब वो यहाँ पर जो खुट्टी थी, कील लगाई थी, वो रुमाल बांध कर वो का सटक गई, वो गिरा तो तबले वाले के सामने तबला छोड़ गया। और मैं कहाँ का क्या होता है वो देखते रहता हूँ, और वो लोगों के सामने पेश करता हूँ। सही बात है। मतलब आपने इतने सरलता से ये बताया कि हमारे जीवन के ऐसे कई सारे क्षण होते हैं, कई सारे ऐसे पल होते हैं, जीने से लेके मरने तक, पर उसमें भी ऐसे ऐसे पल होते हैं जहाँ आप हंसी ढूंढ कर निकालते हैं। सर, बहुत खूबी आपने एक बात कही। और मैं तो ये कहूंगी कि हंसी ढूंढना ये सच में कला है। आपने जैसे कहा ना कि हम जो जिस तरीके से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों को आप ऑब्जर्व करते हैं, उन पर नजर रखते हैं, उनको देखते हुए ही आप हंसी के क्षण निकाल कर लाते हैं। तो ये तो एक लिविंग लेजेंड, एक बॉर्न आर्टिस्ट कर सकता है सर। और मैं ये कहूंगी कि ये जो इतना बड़ा कला है, ये जो इतनी बड़ी आर्ट है आपकी, क्या आपके घर वालों का इसके अंदर सपोर्ट जो है, इसका क्या रोल रहा? फिर आपकी जिंदगी में नहीं क्या रोल? नहीं, मेरी पत्नी का तो बहुत बड़ा रोल है कि देखिए, हम बाहर गांव जाते हैं, अब भूखे प्यासे क्या है, उनको उसको ये लेना नहीं, और चिंता में रहते, इधर बरसात हो गई तो वो सोचते उधर कैसे क्या है, अब अच्छे है क्या। और दूसरी बात ये है कि हम जो प्रोग्राम करते थे उनके भरोसे, बीबी के भरोसे, पत्नी के भरोसे, तो मेरी बीबी बाल बच्चे सब वो संभालती। खरे सही कलाकार तो वो है जो घर संभालना कठिन है। और पति अपना उधर शो कर रहा है, यहाँ पर टेंशन उसको ही आती है, बच्चे सताते हैं, कोई मेहमान आने वाले हैं, रात में अकेले, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे संकट आ गए। तो एक दफा मैं परभणी में था, किराए के घर में था, अभी भी किराए के, वो सब ऐसे ही हूँ। तो ऐसा का हौद बना था पानी का, नल ऊपर पानी नहीं आता था, तो कभी कभी भर जाता था, पानी भरना होगा तो भर जाता था। मेरा बच्चा गिर गया था, अभी है नहीं वो बच्चा, मगर उस टाइम में जिंदा हो गया। और मैं आने के बाद लगी रोने की, ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं लोग बच गया ना, अब रोने का क्या फायदा है, रो के क्या करने वाला है, मर भी गया तो मैं तुझे तकलीफ क्यों देता हूँ, कि माँ तो माँ है, मैं क्या करने वाला है। छोटे से बड़ा तूने जन्म तूने दिया है, उसको संभाला है, रोना नहीं है, तेरे को थोड़ा ही मार पीटने वाला हूं मैं, वो तेरा बच्चा है, हम खाली ऊपर से देखने वाले हैं। तू उसको दूध पिलाया, उसको बड़ा किया है, सही बोलो, तेरी ताकत है वो, उसको दुख देने का नहीं। और जो भी दुख है, जो हो गया सो हो गया, उसको दोहराते बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनर्जी अपनी खलास करना है। अपन कुछ छोटे बच्चे नहीं हैं, समझदार है, जो हो गया ना हो गया, उसका दुख करते मत बैठो, आगे चलो। एक बार मैं श्री रामपुर को गया था, तो मेरे पिताजी गुजर आए, 11 बजे पता चला, और शाम में मुझे हंसाना था। वो पर मुशायरा रहता था, कौमी एकता का मुशायरा रहता है वहां पर, हर साल रहता है। मेरा दोस्त पूछने, फोन आया, मुंह चेहरा उतर गया, क्या बात है? मैं कुछ नहीं है। नहीं बताओ क्या बात है? मेरे पिताजी गुजर गए। कैसा करते? मिल क्या करते? किसी को बताओ मत, बस क्या होगा यहाँ से, अब बता देंगे और मैं चले जाऊंगा, तो पिताजी उठकर थोड़े बैठने वाले हैं। हो गया ना। यहाँ पर लोग मुझे काय के लिए बुलाए? हंसने के लिए बुलाए, वो ये देखने के लिए नहीं बुलाए कि मेरा ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, नहीं, कुछ किसी को बताओ मत। एक एंट्री दिया मैंने 15 मिनट की, फिर वो आयोजक को बोला मैं चलता हूँ, नहीं गिरी साहब आप, और एक एंट्री मैंने, वो उनको मालूम, वो बता देंगे, नहीं उनको जाने दो बोले, फिर वहां से चल दिया मैंने।
बहुत सारे संकट रहते हैं, हम लोग हंसाने के लिए। और मुझे भी ये पता है, अकेला आना अकेला जाना है, बस बाकी के ये दोस्त जैसे बनते ना वैसे ये इस लोग चाहिए, मनोरंजन के लिए चाहिए। आप एग्जिट हो गए, चले गए, हमको भी जाना है। उसका दुख करते बैठ बैठ में ऐसा होगा कि अरे छोड़ो, मुझे नहीं लगता। पिताजी को भी ये बताया मैंने। अब कुछ लोगों को बुरा लगता है, पिताजी को बोला कि जो भी लगता है, अब जिंदे क्या खाना मांग लो, तुम जाने के बाद मैं कुछ भी करूंगा नहीं। हमारे पितर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं खा रहा हूं, भूखा हूं, मेरे बीबी को पता नहीं चलता, तो वो गुजर गए, वहां पर क्या चलने वाला है, ये मेरा मन करता है। सही बात। देवी के दर्शन के लिए गया था, मेरा बच्चा ट्रक के नीचे चले गया। जब से कोई देव को मानता नहीं हूं मैं। लोग चाहे बुरा मानो अच्छा मानो, मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा काम अच्छा करो, बस कोई बिगड़ने वाला नहीं। देव सही दो, देव भगवान जो बोलते हैं, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा है, जिसने, वो भगवान है हमारे। जिसको देखा है हमने, वही भगवान मानो। ये भगवान थे, होंगे चले गए, आप कुछ नहीं करते। आज मुझे संभाल रहे, वही सही देव है। आपके लिए भगवान, मुझे लिए आप भगवान हैं। हमको रोजी रोटी दे रहे ना, हमको जिंदा रख रहे ना, आप ही लिए मेरे भगवान हैं। पूजा भी किया मैंने, बहुत सारे किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक टाइम खाना खाता था मैं, और कोई भगवान आके नहीं बोला। दर्शन के जाते टाइम में मेरा बच्चा ट्रक के नीचे आ गया, जब से सोच लिया कि कोई भगवान है ही नहीं। आपको बुरा लगा होगा, लगता है, तो क्या करूं, मुझे कोई करना नहीं, मगर भगवान नहीं है, सिर्फ मेरी कला है जो मुझे जिंदा रख रही है। इसके बावजूद आप हंसाने के लिए लोगों को, हंसते रहो जितना आप दुख करोगे। आपकी निजी जिंदगी के बारे में जैसे आपने बताया था कि पत्नी भी चली गई, हाँ, बेटा चला गया, पिताजी चले गए, 4 भाई थे, 3 भाई चले गए। उस दिन हर दिन आपके घर के जब ये लोग गए, उस दिन आपको हंसाने का काम था, तो आपने आपके काम से किया मैंने, मेरा काम। मेरे लोग काय के लिए आते मेरे पास, उसमें तो भी मैं खुश रहूंगा ना, लोगों को हंसाने में जो खुश रहूंगा। ये तो गए वाले वापिस तो नहीं आए। और वो अंदरूनी ताकत आप कहाँ से लाते हैं? पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम नहीं है। एक आधी बार आप बोले थोड़ा जोक सुनाओ, तो अगर मूड नहीं है तो चलो, मगर कभी कभी टेंशन मेरा सिर्फ जस्ट 10 मिनट के लिए रहता है, सब भूल जाता हूं मैं। भले मुझे लोग अच्छा बोले, मूर्ख बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस मिट्टी के बने रहे, अभी हमारे यहाँ पर दारेलता बोलते हैं ना यार, क्या मैं समझ में नहीं आता यार, ये है क्या, किस मिट्टी से बना है ये। इतने संकट है आपके सामने, इतने संकट है। उन्होंने देखा है मुझे पैरालिसिस एक बार हो गया था, 3 बार बीपी के अटैक आ गए। अभी 2 साल हो गया मुझे क्या एंजियोप्लास्टी किया है। अब चिल्लाओ मत, ये मत करो, मैंने वो नहीं करूंगा तो होगा क्या मेरा, मरना तो है ना। अमेजिंग सर, बाप रे। आई गेस हंसते रहो। मैंने इस एपिसोड को इंस्पिरेशन नाम देकर कुछ भी गलत नहीं किया, कि आपका जो मैसेज है कि सिर्फ हंसते रहना ये जरूरी है, बिकॉज जिंदगी में ये सारे क्षण आते रहे। आप दुख करेंगे तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। अरे बहुत परेशान है वो, चलो छोड़ दो उसको। नेगेटिविटी से दूर भागते हैं लोग। अब हंसते रहेंगे तो अरे मिलेंगे लोग, अच्छा है। कुछ कुछ लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि साहब मैं बहुत परेशान। अरे परेशानी मत बता, दुख बताए तो नमक लेके खड़े हैं। कभी टेंशन नहीं आता, 10 मिनट ज्यादा। मेरा बच्चा गुजर गया, तब मेरे दोस्त को यहाँ से गांव आए मिलने के लिए, और अरे पागल है, तुम्हें जो समझाने के लिए आया, मुझे धीरज देने के लिए आया कि मुझे जो रुलाने के लिए आए आप लोग। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, अरे छोड़ो यार, वो हो गया ना। आप अच्छे है ना, मुझे ये पूछो कि अच्छे है ना, बस। ऐसा नहीं कि तुम रोए तो बहुत मन था यार मेरे पे उनका, ऐसा नहीं। तुम हिम्मत दो मुझे, रुलाओ मत, हिम्मत दो। अरे होगा जो, छोड़ो,
अभी भी कभी कभार जाता ना मैं किसी पेशेंट को मिलने के लिए, उसको हंसाता हूँ, भले आधे घंटे में चले जाए वो। अरे टेंशन मत ले, इससे ज्यादा मेरे मामा को हो गया था, वो अभी मस्त टेंशन चल रहा है। भले पता है कि वो थोड़ी आधे घंटे में जाने वाला है, उसको हिम्मत दो। कैसा हो गया, अरे चुप बैठ। वो बोलता मेरा पुत्र भी होने वाला है, इन्होंने बताया नहीं मुझे। वहां मिलने के लिए जाओ, नारियल सेब ये कुछ मत ले जाओ, हो सके तो 500 रुपए का नोट उसकी जेब में डाल दो। ये शादी ब्याह में जाते हैं ना, कुछ भेंट देते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं जी, वो तुम्हारे भरोसे पे थोड़ी शादी किया है। इसको जरूरत है, ये अभी मरने वाला है, इसको पैसे की जरूरत है। कल एक हमारा दोस्त चले गए, शायर था, अच्छा। प्रोग्राम करके आया था, वो कड़क नोट थी 500 की, 2000 रुपए थे उसमें से। मैंने कहा 500 रुपए देना, एक के साथ दो चले गए। दो चले गए, मैं बात करने का नोट ये किधर चले गए, कम कैसी क्या है। फिर बाद में ख्याल आया कि वहां पर डबल दे रहे, वो तो लोग को बोल रहे थे नहीं नहीं आए हमसे, अरे रहने दो। मैं कह नारियल बिस्किट ले जाना, बिस्किट के पूरे लाते बेटा देना है तो हो सके 200 100 जो भी है दे के जा, उसकी जरूरत है अभी, नहीं है ना, हिम्मत दे उसको। काळजी करू नको, चिंता मत कर, फोन कर, कुछ पैसे की कमी है तो मुझे भले मत दे तू, उसको लगता है कि मेरे जो है पीछे लोग, हिम्मत दो, मुझे टेंशन मत दो, मेरे को फ्रेश रखो, और मैं भी सबको फ्रेश रखने वाला आदमी हूँ। क्या बात है। बहुत ही आपके जो मैसेज है सर वो बहुत पावरफुल है, और मुझे यही लगता है कि सच में ये जो बातें हैं ना, ये इस जनरेशन से कई ज्यादा दूर होते जा रही है दिन ब दिन। आने वाली पीढ़ी और आगे की जो डेवलपमेंट है, ये इसके बारे में आपको क्या लगता है कि लोग कुछ क्या भूलते जा रहे हैं, कि ऐसे हमारे जो जो ये पहले के क्षण होते थे, पहले के लोगों की एक लगाव होती थी, एक दूसरे से जो जुड़े रहते थे, अपनी मिट्टी से जुड़े रहते थे, ऐसा क्या होता जा रहा है? पता नहीं, मालूम नहीं क्या हो रहा है कि रिश्ते, खास करके रिश्तों के जो हाल हो रहे हैं। ये जमाना ही ऐसे आ गया है, अभी वो माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं, दोस्तों कहाँ रहे, ये मेरा जिगरी दोस्त, अभी मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं और मेरे दोस्त है, ठीक है भाई, जब मैं परेशान था कोई रुपया नहीं दिया, आप काय का दोस्त है, प्रोग्राम के लिए बुलाते ना, माझे खूप मित्र चांगले आहेत, कार्यक्रम माझ्या कशाचा मित्र है, पैसा पैसा लगता है मुझे, इतने भले कम दे मर दे। अभी कुछ नहीं रहा, ये सबके पास मोबाइल है, वक्त किसके पास नहीं है। अपने मोटरसाइकिल ले आते, मेरी भी इच्छा होती कि चलो इसके बढ़िया कुछ तो लूं, इसने गाड़ी लिया तो मैं तो कुछ तो लूं, इसके अंदर चल जा रही है। अभी देखता है ना मैं कि भाई इधर जिसको माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बाहर देश जा रहे हैं, यहाँ पर माँ बाप बीमार है, वहां से बात करते ये ऐसा ऐसा करो, ये ले लो, मर गया है तुम्हारा, तुम देख लो क्या करने का, मेरा तो आना नहीं होता। ये क्या है, ये माँ बाप को नहीं पूछते तो हमारे को क्या पूछने वाले। चैन बोलते क्या मतलब, क्या वो सबको लालच, पैसा लग गया, पैसा 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 साथ में आने वाले सब कुछ समझता है, मैं जीने के लिए पैसा है ना बस है। अब वो दाड़े साहब ने बताया था, मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, नहीं तो नहीं, मैं किसको हाजी हाजी करने वाला नहीं हूँ, भले वो प्रधानमंत्री रहे, मैंने प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कर लिया, दिल्ली में किया मैंने प्रोग्राम, वो ऐसा है वो ऐसा, क्या करना, मुझे क्या देने वाले हो, मुझे कुछ लेन देन नहीं है, मैं मेरे में मस्त हूं। आप अच्छे और क्या बात है, नहीं मुझे जमाने वो बड़ापन किसको देने, जमाना है सही है, सही है। जैसे पहले आपको बताया कि भाई सरकार आने से मेरा हमारे कलाकार बेकार बैठे हैं, परेशान है कलाकार, इस एक पार्टी में 10 कलाकार है, 10 कलाकारों के उनके पीछे 5-5 कलाकार घर में लोग हैं, इनकी रोजी रोटी का प्रश्न हम मांग रहे हैं। जैसा आपने बताया कि भाई हमारा संगठन भी है, और कुछ नहीं,
हम बोले जो हो रहा है ना, चल रहा है ना, अपना मिल रहा है ना, बस है, मस्त रहो। जो अपना काम है, लोगों को हंसाओ। मेरा काम हंसाने का है। कभी कभी ऑर्केस्ट्रा लेके जाता हूँ तो सामने वाले को उतना पैसा मांगता हूँ, कभी इतना लगता है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना, मेरे को थोड़ा भी मिल गया तो बस है। सिर्फ लोगों का सेवा करना है, मनोरंजन करना, उनसे दुख से जरा हटाना है थोड़ा सा। सभी के जीवन में दुख है, दुख दूर करने कुछ नहीं कर सकते हम, सिर्फ हंसा सकते हैं थोड़ी देर के लिए उनको, मनोरंजन के माध्यम से दुख से थोड़ा सा दूर हो जाने के लिए। एक चीज है सर कि कॉमेडी ह्यूमर या जो भी हम ये आप जो काम करते हैं कि हंसाना है, स्टैंड अप कॉमेडी, इसमें क्या ऐसा कई कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको अनुभव आया है कि हम लोग करने के लिए जाते हैं, हंसाने जाते, पर शायद ऐसा कहीं हो जाता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ है? सामने वाला समझदार नहीं है तो उसका इसका कुछ भी अर्थ लगा लेता है। तो ऐसे तो मुझे नहीं है, थोड़े बहुत हो जाता है कि इतने ऐसा कैसा बोल ले, तो ऐसा ऐसा है, उसको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था तुम्हारा। वो एक आकाशवाणी का प्रोग्राम करता था मैं, रेडियो का प्रोग्राम, ये आकाशवाणी पाकिस्तान है। लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये पाकिस्तान का नाम ले रहा है, 3-4 बार हो गया है, तुम पाकिस्तान का नाम लेने ना था, हो सकता है सभी 2-4 जगह पाकिस्तान बोलने, पाकिस्तान नहीं है। फिर बाद में मैंने बदलाव किया, ये रेडियो भागम भाग है। ओके। तो क्या है, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, कि भाई बेकार ना लगे, भले अपन भारतीय है और दूसरे देश के हम कुछ लेन देन नहीं, किसको क्यों गाली देना किसको। हम हमारी गलतियां जो वो सुधारे, वैसा मैं बहुत सारा प्रयास करता हूं लोगों को, ये अच्छा है ये बुरा है, जो भी मैंने जीवन में मैं अपनाया हूं वो लोगों को समझाता हूं कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे इसका ये फायदा है। लोगों को पढ़ाई के बारे में बताता हूं। मैं तो पढ़ा लिखा, मैं बताया ना पहली बार कि मैं पहली क्लास पढ़ा हूं मराठी, मर सब देख देख के थोड़ी इंग्लिश भी आ जाती है, तेलुगु भी लिख लेता हूँ, गुजराती थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता हूँ, गुजराती पढ़ भी लेता हूँ। बोलते ना केल्यानं होत आहे, यदि केलेच पाहिजे। तो जितना भी मैं अनुभव लिया हूँ, अभी गुजरात में भी मैं अहमदाबाद में प्रोग्राम किया था, उसके बारे में एक जोक बनाया था मैंने। 1995 की बात है, शेराना चौहान का ग्रुप लेके जा रहा था, उसमें एक आइटम बनाया था कि वो तो गुजराती बोली जाती है, हम मराठी में प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे उसका ट्रांसलेट कैसे करे, उनको समझाया कैसे, जैसे संचालन में मराठी में करता ना, फिर वहां पर कैसा करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे, गुजराती तो नहीं आती, मैं गुजरात समझ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इस वो दिमाग में यही चल रहा था, क्या करना क्या करना क्या करना, किसको कैसे वो शब्द कैसे पलटाना, इसको क्या बोलेंगे। जिस बातों का टेंशन लेते वैसे सपने में आते आते, तो मुझे सफर में वो ट्रेन के अंदर नींद लग गई, सपने में मेरा कलाकार आ गया। अच्छा। वो जैसा सपना देखते ना, हाँ। जैसा अपने दिन में सोचते वैसा सपना आ जाता। माझ्या स्वप्नात एक कुत्रा आला, गायक, त्याचा कार्यक्रम ठरला, 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये तिकीट, सगळेच कुत्रे कार्यक्रमाला गेले। एक कुत्रा नटून निघाला, त्याची बायको म्हणाली तुम्ही चाललात मला यायचं, ती तिच्या भाषेतच बोलली, पण मला चक्क मराठीत बोलल्याचा भास झाला। कुत्रा पुढे कुत्री पाठीमागून म्हणते याऊ याऊ, कुत्रा रागाला, यायचं ना, ओरडायचं नाही, चल चल। आता दोघं जण चालले, तर बारकं पिल्लू लागले रडायला, त्याला वाटलं मम्मी चालली पप्पा चालले, आईच्या लक्षात आलं, बाळ घरायला पिल्याला म्हणते चल चल। बापाला राग आला, फुकटचा कार्यक्रम नाही, 200 रुपये तिकीट आहे, तुझं तिकीट काढू, याचं तिकीट काढू, तुला त्याला काय कळतंय, थिएटरच्या बाहेर फिरेल, गुपचूप फिरणार नाही, आपली जात घरात, कोणाच तरी शिपूट ओढणार नाही, ते ह्याची कोणतरी ओढतील, भांडणं होतील, भांडणं सोडू का कार्यक्रम बघू, बायको रूप असला, तो कुत्रीला वाईट वाटलं, तिने नवऱ्यावर राग काढला,
नवऱ्याचं राग पिल्ल्यावर काढलं, पिल्ल्याला मारलं. पिल्ल्याला वाटतं मम्मी मला का मारली, काय गुन्हा केलाय, अजून मार खाण्यापेक्षा पळालेलंच बरं. त्या पिल्ल्यानं शेपूट दाबली आणि जागेवर पिकअप. तो ओरडत पळाला, नाही नाही आई, नाही 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 नाही. ते निघून गेला. आता एकटाच निघाला. टेन्शन सोबती नाही. इकडे फिर तिकडे फिर. सगळे कुत्रे कार्यक्रमाला गेले होते. एक कुत्रा दिसला. या कुत्र्याने त्याला हाक मारली. तर घरात भांडणं झाली ना. कार्यक्रमात मजा यायला पाहिजे, सोबती पाहिजे ना कार्यक्रमाला. मग ते दूर झोपलेल्या कुत्र्याला बोलवलं. ते मराठीतच, भाऊ भाऊ. ते म्हणते हो 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 हो. हा म्हणतो चल चल. दोघं जण कार्यक्रमात आले. कार्यक्रम सुरू झाला नव्हता, फक्त उद्घाटन झालेलं. पण या दोन कुत्र्यांवर कार्यक्रम सुरू झालाय. मग आपण जर दाद नाही दिली तर बाकीचे कुत्रे मूर्खात काढतील. यांना काहीच कळत नाही. आल्याबरोबर सुरूच केलं त्यानं, ओ ओ ओ ओ. म्हाताऱ्या कुत्र्याला राग आला. अजून कार्यक्रम सुरूच झाला नाही. वा वा करतोस. बस बस बस. तो घाबरून खाली बसला. दुसरा म्हणतो बस. हे भांडणं माझ्या काळाली माझं स्वप्न मोडलं. पण तुमचे स्वप्न साकार व्हावी तीच अपेक्षा. फिर उसके बाद में गोवा भी गया था. गोवा उधर कोंकणी मराठी समझ सकते हैं. पहली बार गया था गोवा में. जब मैं टोपी पहनता था, धोती पहनता था, वो मेरे को चुड़ाते थे लोग. महाराष्ट्र लीडर, महाराष्ट्र क्या बोलते थे, महाराष्ट्र लीडर कुछ नहीं बोलते थे, महाराष्ट्र मिनिस्टर बोलते थे. महाराष्ट्र मिनिस्टर. जब से मैंने वो निकाल दिया, धोती निकाल दिया, जब से पैंट शर्ट. ओके. लोगों को जो अच्छा लगे वो करना है, पर इतना भी नहीं करना है कि हमें से बहुत ही बदल कर दे. सही बात है. अपने अपने रूट्स को नहीं भूलते. अपने भी अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे. सही बात है. बहुत बढ़िया सर. तो मैं ये बोलती हूँ कि उस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी. आप नहीं. जिस तरीके से सारी चीजों के ये अनुभव बता रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होते थे, कोई डायरेक्टर नहीं होते थे, कोई राइटर्स नहीं होते थे, कोई बैक टेक्नीशियंस नहीं होते थे, बैक स्टेज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था. इतना नेचुरली इसको दर्शाना, ये कैसे संभव था ये उस टाइम? अभी अभी निकल गए. स्क्रिप्ट बनाना, उसको डायरेक्शन देना, कहाँ कम ज्यादा क्या है, ये गलत हो रहा है, उसको डायरेक्शन देना. तो एंट्री कहाँ से करना है, तो वहां से डायलॉग शुरू करना है. इसको बोलना है कि भाई तू अभी नहीं, ये डायलॉग शुरू होने के बाद में फिर आना, तो वो अच्छा लगेगा. वो हमारे जमाने में कुछ नहीं था ना. तो ये चीज पर आपको क्या लगता है सर? ये इस तरीके से जो सेटअप होता है कि ये इस टाइमिंग में ये करना है, ये इतना स्क्रिप्ट, नहीं नहीं, वो अच्छा क्या है. इसमें नेचुरली ये सारी नहीं नहीं, आता है. उसकी एक्टिंग अच्छी रही ना. अच्छा. एक्टर भी अच्छे लेंगे वो लोग. Yes. एक आदि का फेल भी जाता. अच्छे अच्छे हीरो की भी पिक्चर फेल गई है. वो गलती है डायरेक्टर की है सही. या कलाकार की, ये हमें मालूम नहीं है. और कुछ कुछ अच्छी अच्छी इतनी पैसा लगा कर फिल्म फेल हो जाती है. तो हमारा क्या है. फिर भी देखता हूँ ना कि भाई ये जो सही है, स्क्रिप्ट लिखना ये अच्छा है. अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा इसका स्क्रिप्ट दो मुझे. वो फिर टेंशन हो जाती, कब लिखना भाई. फिर कुछ लोगों ने आइडिया बताया कि भाई मोबाइल के अंदर ऐसा एक ऐप है, वहां पर तुम ऐसे बोलो, वहां से कट करो, बोलते रहो, टाइपिंग होते रहता है. बिल्कुल. बोला अच्छा आइडिया है. कभी कभी मांगते ना मुझे कि भाई ये दो. तो सर आप जैसे ये आप बता रहे कि आपको लोग मानते हैं ये सारी चीजें, तो आपने आपके इस टैलेंट को आपने सोशल मीडिया पे लाने का विचार नहीं किया? किया था ना, किया था. बिकॉज आज सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है. अभी और आपके जैसे दिग्गज कलाकार को उस टाइम की वो, मुझे ऐसा खुद को बहुत लगता है कि उस समय का आपका ये जो रियल पोटेंशियल टैलेंट है ना, उस टाइम में जो ये नेचुरल बात होती थी उस आर्ट में, फोक आर्ट में, वो जो बात होती थी, उसको हम सोशल मीडिया पर लाने का क्या विचार है? नहीं, मेरा था पहले, मगर कुछ कुछ दोस्तों ने बताया कि बहुत समय हो गया. अब मैं भी सोचता कि कुछ टेंशन लेके फायदा नाही आहे. कोई एक चॅनल बनाए, तुम्ही असं करा, तुम्ही असं करा. हो करा हो, पण करायला टेक्निक ते माहिती पाहिजे ना. फिर जैसे आपके सामने, आपके पास में ये माइक्रोफोन अलग से है, कैमरे भारी भारी का, हम कहाँ से, बोले मोबाइल पे भी हो सकता. अब ठीक है भाई, वो चलाने वाला, एडिटिंग करने वाला ही चाहिए,
एडिटिंग कैसे करे, फिर इसकी हाँ जी क्यों करे, जो चल रहा है ना, बाकी के लोग जो करने, जो जवान लोग हैं, जो युवा है, वो कर सकते हैं। अब मैं क्यों उस भानगढ़ में पड़ूं, जो चल रहा है ना, कितने दिन जीऊंगा मैं, ये सोच के मेरा चल रहा है। हाँ, मेरा आइटम बहुत सारे लोगों को देता हूँ। वो मराठी बाउल पड़ती पुढे, अभी वो कलाकार नहीं रहा इस जमाने दुनिया में। निरंजन भाकरे, दादा मैं यहाँ गया हूँ, मुझे एक ऐसा ऐसे आइटम चाहिए, ये क्या वो क्या, ठीक है, मला नवरा नको गो भाई, है तो एकनाथ महाराज का है, संत एकनाथ महाराज का, मगर उसमें जो कुछ कुछ आइटम अंदर डाले वाले कि जिसमें विनोद हो, हंसी आए, फिर उनको दिया, उन्हें किया, पता नहीं क्या होगा उसका, मगर हमारे बहुत सारे लोगों ने देख के फिर मेरा सब थोड़ा सा टुकड़ा वो पेश करता है, थोड़ा वो करता है, मगर सब सत्यानाश कर रख दिया उसका। हम जो करते तो अलग ढंग से करते हैं। सही बात है। जो जो दर्शानी की जो कला है, हाँ, वो बहुत महत्व रखता है। और मुझे लगता है कि सच में मैं ये नहीं कहूंगी कि इस पीढ़ी में हमको अच्छे आर्टिस्ट या अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, देखने नहीं मिलते हैं, पर फिर भी सर आज के जमाने के जो आर्टिस्ट हैं या स्टैंड अप कॉमेडी जो कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? नहीं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इस जमाने में जो अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, वो देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे कॉमेडियन अच्छे हैं। अभी हास्य जत्रा में क्या कलाकार है, और राइटर भी बहुत बढ़िया है। मैं भी सोचता था क्या है, इतनी इतनी सी बातों पे हंसा देते हैं, और वो चला हवा विद्या में उतना कुछ लगा नहीं है मुझे, मगर वो आर्टिस्ट को यहाँ कर बुलाएंगे ना, वो फेल जाएंगे, मेरा दावा है। बोलेंगे वो हंसता था, और है वो वहां पर है, वो उनको स्क्रिप्ट आती है, उतना ही पे देंगे, वो खाली लाएंगे, हाय हेलो इतना करके चले जाएंगे, पैसा बहुत सारा लेंगे, मगर कुछ भी नहीं कर सकेंगे यहाँ पर। वो मंच के, वहां के मंच के ऊपर करेंगे। सही बात। वहां पर क्या एडिटिंग करना है उनको, तो जैसे ऐसे यहाँ पर 2 कैमरे लगे, वहां पर वो 3-4 कैमरे लगे, वो झूम का क्या रहता, वो वहां से कौन सा सीन उठाना है, उनको सब बताए वाला रहता। तू यहाँ से वहां से यहाँ करेंगे, इतना डायलॉग, इतना, वो सब मौज माप जिसको कहते हैं, जिसको शास्त्र, जैसे आपके यहाँ चलता नहीं कि इतना करना उतना करना है। हम कितने मेहनत करेंगे तो वो नहीं जमेगा, चाहे बीमार गिर जाऊंगा। अच्छा, तो सर जैसे एक है कि अभी भी शायद ऐसे छोटे छोटे गांव में, देहात तो नहीं बोलेंगे, आजकल तो गांव भी बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं, पर ऐसे छोटी छोटी जगहों में आज भी कहीं रॉ टैलेंट है, जो टैलेंट है वो उधर का वहीं पे है, उनको उभरने के लिए कोई माध्यम की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो उनके लिए आप कोई सलाह देंगे कि इन्होंने क्या करना चाहिए कि इनका टैलेंट जो है ये बाहर आए, निखर के आए? और कई बार ऐसा होता है सच में जेन्युइन टैलेंट ऐसा गांव में, छोटी जगहों में है, पर उनको कोई वे नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या था, मैं कैसा सीखा हूं, आपका अर्थ देखा, अच्छा लगा, उसमें से क्या लेना है, और आपको पूछना है कि मैं भी ऐसा करता हूं। मैं जबरन कहीं के मंच के ऊपर जाता था। मैं पहले बताया है कि यात्रा रहती, यात्रा में नाटक करते थे, इधर के नांदेड़ जिला में नाटक करते थे, तो जाके बोलते मला एक छोटा सा चांस गया, ऐसे से मैं बड़ा ना हूँ, गांव में है, भले कुछ करता हूँ, मुझे आके मिले कि मैं ऐसा ऐसा कर तो क्या करूँ, हम तो बता तो क्या कर सकता है, बोलो तो बता तो ऐसा नहीं ऐसा कर। जूनियर जानी लीवर आज जो है, जो फिल्म में काम किया है, वो मोरे को गुरु मानता है। चाहे बस स्टैंड रहो, रेलवे स्टेशन रहो, कई लोग रहे, आके पैर छूता था, मिला ऐसा क्यों करता है, गिरी साहब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करना है कि तुम नया नया बताओ ना क्या करना है, तो उसको बता देता है। उनको 10-15 दिन मेरे साथ ले गया था, सिर्फ 50 रुपये नाइट पे। ये 1998-99 की बात है। फिर उसको मैं बोलता आप भी हमारे साथ में, तो वो एक कंपनी का प्रचार था, हमारे साथ मैं बाद में बुलाऊंगा, जूनियर जानिए और आपके सामने आ रहे हैं,
और देखता हूँ तेरे तू क्या करता है। फिर उसको बताया कि ऐसा नहीं, इसमें ये कट कर यहाँ पर पसंद आएगा, भले तो इसमें ये जोड़। आज इतना बड़ा बन गया है वो, 50,000 रुपये एक नाइट का प्रोग्राम लेता है वो, ये नए गांव का वो जूनियर जैनियोर। आज भी मुझे अच्छा चाहता है। ऐसे मुझे मिले तो बताता ना, मालेगांव माला कुली का एक बच्चा है, वो भी एक्टिंग करता है, मुझे गुरु मानता है। उसको बताते रहता है कि मैं ऐसा कर। अब जो मैं करता हूँ तो सेम ऐसा ही करता हूँ। अभी भी उसके अंदर ये नहीं है, एनर्जी नहीं है कि और क्या क्या देना है। आवाज भी निकालता है, आवाज यानी कि जैसा मैं चेंज करता हूँ वैसा चेंज। मैं जूनियर जैनियोर बहुत सारी आवाज चेंज करता है, बहुत बड़ा कलाकार बन गया हूँ। हाँ, वो डायरेक्शन भी चाहिए, और मुझे डायरेक्शन नहीं है, वो आप क्या करते देखने का है। मैं संगीतकार भी बन गया, गीत भी लिखा, और जो आप क्या कर रहे हो वो देख कर वही इसमें से ऐसा कर तो आपने को अच्छा रहेगा क्या। सिखाया कुछ नहीं मुझे, हारमोनियम भजनों में देखकर भाई कौन सी स्केल दबाने से क्या निकला है आवाज, वो फिर मुझे दिमाग में आ गया कि साला ये गाने को ऐसा ऐसा करते हैं सिनेमा वाले, आपने क्या फर्क पड़ता, अपन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक गाने को धुन देना है ना, हाँ, तो मराठी गाणं आहे, गाडी चालली घुंगराची वाट बाई डोंगराची। ध्यान में रखो धुन कैसी। हिंदी वाले ने क्या किया, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। म्यूजिक के पीस अलग डाले तो उसकी धुन अलग बन जाती है। मराठी गाणं आहे, हेरलाई ग हेरलाई ग, मला पाहिजे तो घडी मी हेरलाई ग। हिंदी वाले ने क्या किया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जांभूळ पिकल्या झाडा खाली ढोल कुणाचा वाजजी। हिंदी वाले ने क्या किया, गोरी कब से हुई जवान बना ले जा अपने साथ। एक गाना निकला था, पिंजरा बनाया चांदी का, ताला लगाया सोने का। ये बहुत पुराना भजन है। दत्ता दिगंबर आया हो, स्वामी मला भेट द्या हो। ये मेरे दिमाग में आया, फिर इसको थोड़ा सा अलग करे तो धुन बदल जाती। एक गाना लिखा था, एक नाटक में लेना था, सांदण लपलं तांबड फुटलं झाली भली पहाट, कुठवर पाहू वाट साजना, कुठवर पाहू वाट। चांदन लपलं तांबड़ फुटलं यानी सवेरा होता है। एक नाटक में गाना डाला था, ये सब बना है मैंने। फिर ये धुन कैसी है, प्यार से प्यार करे ये हमरे प्यार की है, चांदन लपलं तांबड़ फुटलं। और बाद ये ऊंचा है, मैंने नीचे लिया, झाली भली पहाट। ये गाना है, पाडाला पिकला आंबा सुना आपने? अभी आप मुझसे सुन रही हूँ। नहीं, लावणी है। अच्छा, पाडाला पिकलय आंबा नीट बघ, पाडाला पिकलय। और दूसरा एक गाना है उसका, इश्काची मी ढोलकी ओ ढोलकी, इश्काची मी ढोलकी, पाडाला पिकलय आंबा नीट बघ। सेम है ना। हमारी एक लावणी नीचे से ऊपर तक जाती है और दूसरा तो ऊपर, आलाग बाई आलाग, ऊपर गया और ऊपर से एक नीचे, नाही भी कोणी हाय पर असून नाय माझ्यावर कोणाची मालकी, इश्काची मी ढोलकी ओ ढोलकी, और वो पाडाला पिकलय आंबा नीट बघ। क्या बात है। ये सोचा कि ऐसा होता है। अभी गाना बताता हूं मैं, शोधशी मानवा, सुना है आपने? रावळी मंदिरी नांद तो देवा आपुल्या अंतरी। ये गाना है भक्ति गीत। शोधिशी मानवा रावळी मंदिरी
नांदतो देव आपुल्या अंतरी, छोड़ दे सारी दुनिया इसी के लिए। बहुत खूब। ये ऐसा हो रहा ना, मैं क्यों नहीं करूं? और राग रागिनी तो बेसिक तो क्लासिकल का है ही नहीं, मगर इसमें से लेकर वो ये बनता है क्या? सही बात है। तो बहुत सारे गाने लिखे मैंने, क्या उसको बात धुन दिया है। जो कैसा है, बच्चा किस ढंग का है, हम्म, उसको ड्रेस कैसे पहनाना है, हम्म, समझे? सही कि बात। बच्चा काला चुट्टा ऐसा है तो उसको वो ड्रेस कैसा ऐसा लगेगा, कलर कौन सा अच्छा लगेगा, ऐसे गाना किस ढंग का है, दुख का है या आनंद का है, उसको वैसी धुन उसके अंदर। वैसी सही बात है, इसको डिजाइन करना, हाँ, उसको डिजाइन, स्कल्प्ट हाँ करना। बस एग्जैक्टली ये आइडिया मुझे आगे बोलकर मैं कुछ गानों को धुन भी दिया। क्या बात है, क्या बात है। सर, उस जमाने के अंदर आपने ये सारी मल्टीटास्किंग चीजें खुद से की है, जिसके लिए आज जेनजीज बोलो या आज हर एक प्लेटफॉर्म में हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से इस काम को किया, पर शायद वो एसेंस मिसिंग है जो उस जमाने में होता था, मैं तो ये कहूंगी। हर एक के पास अलग अलग आर्ट होता है। तुम्हारे पास जो आर्ट है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास आर्ट है वो आपके पास नहीं है, यही बात है, और दोनों के पास है कि उसको मार्केट नहीं है, ऐसे भी हो जाता है। ये बात भी। मगर मैं खुद नसीब हूँ कि मेरा चल रहा है ना भाई, रोटी मिली ना बस, ज्यादा तो बचा के कुछ नहीं, और बचा के देना किसी को। सही बात। वैसे तो दुख तो बहुत सारे हैं। मेरी बड़ी बच्ची, उसका रनिंग है 78, जिसको गतिमंद कहते हैं, हम्म, मगर सब जानते हैं सब कुछ। वो भी एक टेंशन है उसकी, बयान है, कुमारी है। मैं क्या कर सकता हूं उसको? उसका नसीब जो देखेगा होगा जो होगा। सही बात। पत्नी गुजर गई, फिर दामाद भांजा ही है, उनको लेके आए, भाई संभालो, वो बच्ची के लिए, नहीं तो मैं। अब वो एक करमाड़ में, एक बसमत में भतीजी है करमाड़ में, वो बोलते हैं हमारे पास आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, यहाँ पर रुको। भाई मुझे नहीं, यहाँ मेरे यहाँ ठीक है। तुम कितने दिन तक अच्छे देखेंगे मुझे? एक दिन को पाउंड, दूसरा दिन को पई, तीसरा दिन खाली अकल कट गई। सही है सर, आपने इतने स्ट्रगल किए हैं, इतने मतलब सच में मैं भी छोटी थी तब एक कहावत सुनी थी कि चार्ली चैपलिन दुनिया को हंसाता है पर सबसे ज्यादा दुखी वही था। बहुत सुना है, और आज मैं लाइव में आपको देख रही हूँ सच में कि इतनी इतनी चीजें लाइफ में खोने के बाद में भी आप इतने प्रैक्टिकल और एक मॉडर्न इन्वेंटेड पर्सन है कि अभी भी आप यही मैसेज दे रहे हैं, हर हर क्षण मैसेज यही दे रहे हैं कि दुख पकड़कर कहाँ तक बैठेंगे, जो मिल रहा है उस क्षण को जी लो। जो है आज वो मस्त है, उससे और ज्यादा आशा मत करो कि और भी कुछ मिलेगा। ना होगा ताले में तो मिलेगा नाले में, जब होगा ना आप आ जाएगा। मैं कुछ काम करने तो, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं इतने बेकार दिन निकाले, एक धोती, एक शर्ट, एक टोपी, बस वही धोना, वही निचोड़ना और वही लेना। मगर आज अच्छा होना, फिर क्यों टेंशन लूं मैं? सर, आज भी आप एक सर के ऊपर की एक छत के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीज के बारे में आप कुछ हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे उस पर? मैं बहुत दिन से, वैसे तो आशा नहीं थी उसकी, मगर निकली योजना, कोई ये पंतप्रधान आवास योजना है। उन्होंने ऐसी खेल खेले कि पैसे वसूलना था उनको, महापालिका टैक्स वसूल करना था। हमारा तो टैक्स का कुछ प्रश्न ही नहीं था। मैं कौन सा भी टैक्स नहीं है, सब कुछ मैं, वो कौन सा पानी टैक्स रहो, घर पट्टी रहो, कुछ भी रहो, सब मैं महीने में जो भी रहना उसका टाइम पहले दे देता। अभी तक लाइट बिल नहीं रुका, ना कोई घर का टैक्स, ना पानी का टैक्स, अभी तक नहीं रुका। मैं उस टाइम में सबसे वसूल कर लिए, पावती गया और तुमको घर मिल जाएगा। 2016 में एप्लीकेशन किया था,
लोग बोले विचारा लगते है, जाना पड़ता है पर पूछना पड़ता है। भाई बहुत सारी बार पूछा है, नहीं तुम्हारा नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोलो ग्रीन जोन है उधर, एयरपोर्ट की तरफ ग्रीन जोन है। फिर बोलते हैं वो खुला हो गया। फिर पूछा, नया एप्लीकेशन और करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन किया। फिर 1 साल बाद क्या होगा अब इसमें, क्या कुछ कमी है क्या? नहीं, बोले है। फिर कब? 2 महीने में हो जाएगा। 2 साल गुजर गए। फिर गया, क्या हो गया? बोले नया एप्लीकेशन करो आप ऑनलाइन। मैं यही करते रहूं क्या? और बहुत सारे लोग मिलता है, तुमको घर नहीं है, मैं कर देता हूं जी, 2 घर दिला देता हूं। वो बोलता 2 घर देता। जब वो सस्ता था मटेरियल, उतने में भी नहीं बनता था, वो कंपनी किसको दिए थे वो बना देते थे। अब 2-2.5 लाख में क्या बनेगा? और कुछ लोग बोलते चलो वो तो उतना ही मिल रहा है ना, बेसमेंट तो हो जाएगा। वो देने को तो होना ना। कब तक पीछे लगूं मैं? वो जमा नहीं मुझे हाजी हाजी करने का। क्या मालूम नहीं, आपको बुरा लगेगा, मंत्री ने नो संतरी में किसी को नमस्ते नहीं करता। क्या क्या जरूरत है? अरे जब हम मंच के ऊपर तू आने तक हम लोगों को रुका कर रखते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। आने के बाद ये तो वो शाबाश की दो कि वो यार बहुत अच्छा काम किए। वो आते मंच पे बैठे, ऐसा ऐसा करेगी, फिर आपस में बात करें, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हमारे तक देखते तक नहीं। फिर तेरी क्या जरूरत है? सिर्फ सगावत करनी है, मेरे में पैसा लेके उतर जाता। कोई जरूरत नहीं मुझे। उसकी जरूरत होना चाहिए, कितना बड़ा कलाकार है, मैं इनसे मिलूं, आपको क्या कमी है? फिर मतलब क्या मेरी कलाकारी का? आपको क्या लगता है? सही बात है। मैं अच्छा कलाकार हूं ना, ठीक है, मैं तेरे पीछे क्यों लगूंगा? तेरे को जरूरत होगी तो मेरे पीछे आ। बहुत सारे लोग साहब वाले बैठाने का, कार कोई जरूरत नहीं मुझे साहब वाले बैठाई। कभी कभार वो मिल जाते हैं, हम काय खाले से काय नाही बरं आहे, मग वो दुसरे बोलते अरे यांना खरं, हाँ ते बघू बघू बघू, तो बघत रहा। एक बार घर पे भी आए थे मेरे, अरे ये घर है, हाँ फाइल लेके आओ। गया तो बोले नहीं तुम वहां पर दे दो। फिर मुझे नहीं समझते क्या महापालिका में देने का, तू क्या कर सकता है भाई कर। मुझे कुछ किससे लेन देन नहीं, कोई बुरा भी नहीं तो अच्छे भी नहीं। बोले आपको क्या लगे मालूम नहीं है, पर क्या मेरा नहीं, ये आपकी व्यथा है जो आप हमसे बांट रहे हैं, और ये आप फेस कर रहे हैं, ये आप रोज ये सब चीजों से गुजर रहे हैं, और ये इसमें झूठ कुछ भी नहीं है सर। तो सच बोलने से डर किस बात का, वो बात। तो सच में मैं ये कहूंगी कि आज भी भारत के इस समय में भी आपके जैसे कलाकार, आपके जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने इतना कुछ दिया है समाज को, इतनी हंसी बांटी है समाज को, और न जाने कितने लोगों ने अपने आंसू भूल गए और वो भूलकर आपके वजह से हंसे हैं। मुझे अभिमान कि मैंने बहुत सारे लोगों को हंसाया है। बिल्कुल। ये दुख में उनको ले टेंशन मत ले, तू क्या करेगा टेंशन से, कुछ नहीं होने वाला, फ्रेश रहे, रो रो के वापिस आएगा कि कुछ जाने वाला नहीं। यार छोड़, है उसको जान लगा। हम दूसरों को ज्ञान देते और मैं रोते बैठूंगा क्या? जब एक्सीडेंट मेरे बच्चे का होगा तो लोग, वो गाड़ी का नंबर नहीं देखा तुमने, दूसरा था गाड़ी का नंबर नहीं देखा, दिमाग खराब होगा, इनको क्या बताऊं। अब ये देखेगा गाड़ी नंबर देखेगा। फिर एक बोले क्या दादा तुम ये नहीं देखो, थोड़ा रुक, अभी गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है अभी, तो मेरी तरफ देखते रहे। और गाड़ी यहां से गुजरने के बाद जब जल्दी से बोल मेरे को उसका नंबर क्या है, बता मेरे को नंबर। और जब बच्चा गुजरेगा मैं इसको देखूंगा, गाड़ी का नंबर देखूंगा। मैं तो तेरे को सूचना दे रहा हूं कि अभी वो गाड़ी आ रही है, यहां से गुजरेंगी तब बता मेरे को इसका नंबर क्या है। नहीं समझ सकते ना, इतने जल्दी फास्ट में निकल जाते हैं। और जब वो एक्सीडेंट होगा तो बहुत दूर फास्ट गया होगा ना, उसको कौन देखने वाला है। और नहीं मिला बहुत अच्छा होगा, बाकी के लोग इकट्ठे जमा हो गए थे ना, जमा उड़ा उसको मार देते थे। वो मैं परेशान हो जाता था फिर से ढोल से। आप फिर भी ऐसा सोचते हैं? हाँ हो सकता है, किसी को संभालूंगा। वो ड्राइवर को पकड़ लेते, उसको पीटते थे, तो वो चले जाते थे मारने वाले। मेरे को पूछते थे कौन मारा, फिर कितने मारा, ऐसे भी हो सकता है।
फिर उनको जो वकील बोले ऐसा करो वैसा करो, तुम गाड़ी का नाम किसका, तो भी गाड़ी का, मतलब ये नहीं बताऊंगा मैं, नॉमिनल बता दो किसका, तो भी तुमको पैसा मिलेगा, मतलब मुझे नहीं चाहिए। वो पूछेंगे ये गाड़ी खुद का नंबर कैसी थी कैसी थी, और उस टाइम में वो गाड़ी वो दूसरी तरफ रोड पे थी, कैसे बताऊंगा मैं। वकील बोल रहे थे क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेन करो तुम ऐसे ऐसे, गाड़ी का कोई तो XYZ गाड़ी का खड़ा कर दो, किसकी भी गाड़ी, ये गाड़ी ने उड़ा दिया। और हो सकता उस तारीख को वो गाड़ी दूसरे रोड पे होंगी ना, ऐसे निकल गए तो फिर मैं झूठा हो जाऊंगा ना, क्यों ऐसा करूं, दे दे के पर जो खो दिया है वो तो वापस नहीं। हाँ, पैसा क्या करूंगा मैं। औलाद होने से बड़ा कोई दुख नहीं है। क्या बताएं? स्टेजवर जाताना पहिल्यांदा तुमचा रोल काय आहे तिथे मानसिक तयारी करून घ्यायची, की तुमचा रोल काय, दुःखाचा आहे की आनंदाचा आहे, किंवा जनरल आपण चाललोय लोकाला मला फ्रेश करायचं आहे, काय संदेश द्यायचा, त्या मानसिकतेने स्टेजवर यायचं। असं नाही माझ्या घरात भांडणं झाली, माझ्या बायकोनं असं असं मला बोललेलं आहे, मला मारली का काय केली, का जेवायला नाही दिलं, ते सगळं विसरायचं। इथं हा मंच आहे, मंचाशी प्रामाणिकपणे तुम्ही त्या पद्धतीनं जा, नीटनेटके तुमची वेशभूषा जी असेल, रंगभूषा जी असेल, तुम्हाला काय शोभतंय तेवढंच करा, जास्त मर्यादेच्या बाहेर करू नका, जे सूट होतं तुम्हाला तेच द्या। दुसरी गोष्ट, लाईट कसा आहे, कुठे आहे, स्टेजवर तुमचा चेहरा क्लिअर दिसले पाहिजे, नाही तर काही काही कलाकार बोलता बोलता असे पुढे जातात, लाईट येते इथं आणि चेहऱ्यावर सगळा अंधार होतो, मी माझा अनुभव आहे। बराबर। आणि पब्लिकला हसवताना बोलताना असं बघायचं, शेवटच्या पब्लिकला बघायचं, शेवटच्याकडे बघितलं तर काय, जवळच्या माणसाला डोळे उघडे दिसतात सगळे, नाही तर तुम्ही इथंच बोलत बसले तर त्याची दूरच्याला असं वाटतं ते इतक्यात लोकांना बोलतोय। आई कॉन्टॅक्ट बहुत जरूरी है। दुसरी गोष्ट, तुम्ही बोलताय तर आज त्यात आपली हे चालू आहे, पण सगळीकडे नजर पाहिजे, याला वाटलं पाहिजे मलाच बोलतोय, त्याला वाटलं पाहिजे मलाच बोलतोय, आणि याला वाटलं पाहिजे मलाच बोलतोय, सगळ्यांना वाटलं पाहिजे मलाच बोलतोय। बोलत असताना ऋषी को सगळ्यांना नमस्कार, तुम्हाला पण हे असं हे पाहत राहिलं तर त्याला वाटते मला एकट्यालाच बोलतोय, असं भास होतो। माईकचा ताबा कसा पाहिजे, वाजवणारे कसे पाहिजे, आणि माझं सगळीकडे लक्ष असतं। गाण्याचा जर कार्यक्रम असेल, कौन सी चीज बज नहीं रही है, किसका आवाज नहीं आ रहा है, सही बात। वो ध्यान में आता है, अरे ये झांझर का आवाज नहीं आ रही है, और तबले का उतना ट्यून उतना बराबर नहीं आ रहा, जो पंच है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आवाज में भी बहुत सारे कलाकार हमारे पहले माइक फूंकते हैं, हेलो, फूंकने का नहीं है यार, खाली बजाए तो भी आवाज दे देता ना, चालू है हेलो, थोड़ा सा, अरे वो जो मालूम है क्या, पहले बोल देना तो क्या बोलना है। मंच के ऊपर उसका भी अपमान मत करो और अपना भी मत करो। हाँ, पहले समझा दो कि भाई इतना आवाज मुझे चाहिए, नहीं है थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो यार, मुझे रिवर्ब नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ऐसी आदत लग गई है, थोड़ा रिवर्ब चाहिए, और हेलो 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 तुम्हारे, अरे क्या तुम क्या बोल रहे, तो समझ में आना चाहिए ना। मुझे मोनो चाहिए माइक, बहुत सारा संचालन करते हैं तो रिवर्ब चाहिए उनको, इको दिया वो इको। और दूसरा एक, हम जो भी करते हैं तो लोगों तो कैसे पहुंचेगी इसका जो चिंता रहती मुझे, कि सबको मैं दिखूं। हमारा दारू का एक्टिंग का था, आल्यात का ढोसून, आणि तूच म्हणले नाही का मला, काय म्हणले होते मी, रणडी करू नको, पाण्याला जाताना मला म्हणले नाही का, मी हे म्हणले होते घरात कुत्रा सिरेल, मी पाण्याला चालले, जायचं असेल तर दार लावून जा म्हणले, दारू लावून ना म्हणलं, तरी मी विचार करायला आज कशी काय म्हणली,
वो लंबा आइटम है। सही बात है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। आज मुझे लगता है हमने इतनी सारी प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें आपसे सीखी है हंसी के माध्यम से। मुझे ऐसा लगता है कि आज का एपिसोड जो है बहुत ही शानदार रहा। और फिर भी मैं कहूंगी, जाते जाते जिंदगी को जीने के लिए कुछ हंसी के द्वारा आप कुछ मैसेज देंगे सारे लोगों को कि किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए और हंसी को अपने लाइफ में बरकरार रखो। इसके द्वारा कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? देखिए, टेंशन लोगे, मरने के वाले, हंसते रहोगे तो 4 दिन ज्यादा जियोगे। ये मेरा कहना है कि एक शेर सुना था, बिना लिबास के आए थे हम सब इस जहां में, क्या बात। बिना लिबास के आए थे हम सब इस जहान में, एक कफन के लिए इतना सफर करना पड़ा। शानदार। साथ में तो कुछ आएगा नहीं, पर मस्ती में रहो ना। हाँ, किसी का बुरा मत सोचो, तो तुम्हारा बुरा होने वाला नहीं है। कि तुम्हारा मन करता है सबके लिए अच्छा है ना, तो तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है। जब बुराई मन में ठानोगे, तुम्हारे बुरे होते जाएंगे। तुम्हारा विचार ही वैसा है ना, ये होने वाला है। और मैं मस्ती में, मैं आपको पता है ना, 3 बार बीपी का अटैक आया है, एक पैरालिसिस का अटैक आया है, एक्सीडेंट भी हो गया था एक बार कुंथलगिरी के पास हाईवे पर। हमारा नसीब कोई गाड़ी नहीं आया उधर से, ना इधर से आया। गाड़ी के सामने से, वो छोटा ओमनी गाड़ी था ना, उसके सामने से निकला हूं। फिर बोला कहीं नहीं चला, उतरा नहीं हुआ, कुछ हो नहीं सकता। जाको राके साइया मार सके ना कोई। क्या बात। तुम फ्रेश रहो, मगर टेंशन लगे जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। अब ये तो बात रही गई, मेरी पत्नी टेंशन लेती थी ज्यादा, मेरे से 10 साल कम, क्योंकि देर के बाद मेरी शादी हुई ना, तो टेंशन लेते। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे तुम्हारी माँ है क्या? हाँ, मैं कहता माँ है, क्या बताऊं। बूढ़ी दिखती थी मुझसे भी, मुझे पता है 10 साल छोटी है। अच्छा चलो, तुम चाय का हो। फिर मेरी औरत ऐसी शर्माती थी कि तो मैं टेंशन नहीं लेता, जो हुआ हो गया। अभी लोग बोलते तुम्हारा लगता नहीं, क्या करूं, फिर लगता नहीं उसको, क्या करूं। अब रनिंग 80 शुरू हो गई, सिर्फ एक घुटन थोड़ा दर्द होता है, नहीं तो बाकी मंच के ऊपर जाना, कोई नशा लगती रहती, धड़ मंच चढ़ जाता हूँ मंच के ऊपर। बहुत बढ़िया सर। मुझे मालूम है कि जाने वाला है ना, होने तो ना, क्या होने वाला है। हमारी संदेश इतना ही लास्ट में बताऊंगा कि हंसते रहे भैया। इसका टेंशन लेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। वो बहुत खतरनाक बीमारी है टेंशन। तो मस्त जीवो, मस्त रहो। बहुत बढ़िया सर। अंत में ये हमारा जो चैनल है आरजी टॉक्स, ये आज के पीढ़ी के लिए, सभी के लिए, सबको एक संदेश जरूर दीजिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए। आप आपकी तरफ से एक अनुरोध जरूर कीजिएगा। दर्शकों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आरजी टॉक इस चैनल के माध्यम से आप अब तक मैं पहुंचा हूं, तो मुझे आपसे आशा है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए, ये मैं आशा करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। मेरे ख्याल से दिस वाज द मोस्ट लाइवली एपिसोड आई एवर एक्सपीरियंस। इससे बेहतर एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता था। आपके टैलेंट को सर आंखों पर हम नमस्कार करते हैं, सराहना करते हैं, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप ऐसे ही रहे, आप जैसे है बस वैसे ही रहे, और आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।